बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार के भविष्य को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई दावा कर रहा है कि सरकार चलेगी नहीं, अगले 2-3 महीने में गिर जाएगी। कोई कह रहा है कि 5 साल तक सरकार चलेगी। अब बिहार विधानसभा में जो आंकड़ों का अंक गणित है वो कहता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू और बाकी जो दूसरे उनके एलआई हैं वो साथ में रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार आराम से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता अगले साल यानी इस साल के आखिर तक या फिर साल 2022 में पक्के तौर पर यह मान लीजिए कि वो रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा तल्खी भरा होगा। उसमें खिंचाव भी देखने को मिलेगा और काफ़ी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगले साल सबको पता है कि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी योगी सरकार को बचाने के लिए या योगी सरकार दोबारा आए यूपी में, इसके लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और ताकत नीतीश कुमार की पार्टी भी लगाएगी। 2017 वाली बात नहीं दिखेगी। साल 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आप याद करिए, जनता दल यूनाइटेड ने अचानक से यूपी में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। ये वो दौर था जब यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही थी और बिहार में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन से थोड़ी दूरी महसूस कर रहे थे। लालू यादव से उनके रिश्तों में दूरी आने लगी थी। वरना 2016 की बात आपको याद दिलाते हैं, कानपुर देहात में जाकर के नीतीश कुमार ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रैली की थी और उसके बाद जो मौजूदा अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह जेडीयू के, वो लगातार यूपी में घूमते रहे। यूपी में नीतीश कुमार के शराबबंदी मॉडल जो 2015 के बाद बिहार में लागू किया गया था 16 में, उस शराबबंदी मॉडल को यूपी में लाने के लिए जेडीयू ने एजेंडा बनाया चुनाव में और जेडीयू ने कानपुर के कुछ इलाकों में तो कैंडिडेट तक फाइनल कर लिए थे। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि जेडीयू ने यूपी में 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। इस बार जेडीयू 200 सीटों पे तैयारी कर रही है। यूपी में 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव जेडीयू लड़ने जा रही है। ये पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने नहीं कहा है, ये कहा है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने। पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं। आरसीपी सिंह 17 में चुनाव लड़ने के लिए यूपी में घूमते नजर आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने यूपी पर पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि यूपी में क्या किया जाए, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति हो, यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को दे रखी है। केसी त्यागी यूपी के प्रभारी बनाए गए हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि हम 200 सीटों पे कैंडिडेट लेकर के उतरेंगे। अब ये पता नहीं कि 200 सीटों पर कैसा होमवर्क पार्टी ने किया है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी इस बार यूपी में चुनाव लड़ेगी। अब केसी त्यागी ने एक और खास बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम 200 सीटों पर तैयारी तो कर रहे हैं, उम्मीदवार तो उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की वजह से हम चाहते हैं कि बीजेपी से हमारा अलायंस हो जाए। थोड़ा मुश्किल लगता है इसलिए क्योंकि जेडीयू की कोई बहुत ज्यादा जेडीयू का जनाधार यूपी में नहीं है। क्योंकि आप अगर याद करिएगा, साल 2012 में जब यूपी में चुनाव हुए थे तो 10 उम्मीदवार मिलकर के 5000 वोट नहीं जुटा पाए थे नीतीश कुमार के। 10 कैंडिडेट मिलकर के 4800 कुछ वोट उन्होंने हासिल किया था अलग अलग विधानसभा सीटों पर अगर जोड़ दिया जाए तो। साल 2017 में तो उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, इसलिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी जेडीयू को एडजस्ट कर ले यूपी इलेक्शन में, यूपी विधानसभा चुनाव में। तो ये तय मानिए, अगर वाकई जो केसी त्यागी कह रहे हैं अगर उसको सच माना जाए तो ये तय मानिए कि वहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ताल ठोकती नजर आएगी। तो जरा दूसरी स्थिति की कल्पना करिए, बिहार में बीते साल विधानसभा चुनाव हुए थे और जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता, वो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनवाने आए थे। मतलब
नीतीश सरकार की वापसी हो जाए, इसके लिए योगी कैंपेन कर रहे थे। लेकिन अगर नीतीश कुमार जाएंगे यूपी में कैंपेन करने तो वो योगी को सत्ता से हटाने के लिए जाएंगे, वो योगी सरकार के खिलाफ वोट मांगने जाएंगे। क्योंकि जेडीयू ये कह रही है, इस वक्त जेडीयू कह रहा है कि बिहार के बाद हम यूपी में ना केवल अपने संगठन को, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि यूपी में जो सरकार है, योगी सरकार, वो उस तौर पे काम नहीं कर रही है जिस तौर पे होना चाहिए था। सबको साथ लेकर के यूपी में काम नहीं हो रहा है। केसी त्यागी ने एक और बात कही है। केसी त्यागी ने कहा है कि किसानों के मसले पे बीजेपी जिस तरह का रवैया अपना रही है वो यूपी में उसके लिए घातक साबित हो सकता है। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। लगातार राकेश टिकैत और उनके जो नेता हैं दूसरे, वो आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार केंद्र से वापस करने की मांग कर रहे हैं कृषि कानूनों को। बीजेपी यानी मोदी सरकार इस मामले पर अडिग है, टिकी हुई है। यूपी में किसान नेताओं का खास प्रभाव है, राकेश टिकैत भी वहीं से आते हैं। ऐसे में जेडीयू किसान नेताओं के साथ अगर नजदीकियां बढ़ा दे तो बहुत अचरज मत करिएगा। अगर जेडीयू आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी पर तंज कसती नजर आए या बीजेपी पर सवाल उठाए तो आपको बहुत हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ यूपी इलेक्शन को लेकर होगा। यूपी में 200 सीटों का दावा है जेडीयू का, लेकिन ये दावा बीजेपी मानेगी नहीं मानेगी ये तो भविष्य का सवाल है, इसका जवाब अभी मिलेगा नहीं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि बिहार में चाहे रिश्ते जैसे भी हों, बिहार में भले ही साथ साथ दोनों सरकार चला रहे हों, लेकिन यूपी में आमने सामने तलवारें खींची हुई नजर आएंगी। यही यूपी चुनाव था साल 2017 में, जब चुनाव हुए थे यूपी के। उसके बाद जुलाई का महीना, जो अगला महीना आने वाला है, जुलाई के महीने में बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट गई थी। तो क्या कुछ ऐसा ही बिहार में एक बार फिर से होगा? क्या इतिहास दोहराएगा? ये सब चीज़ें अभी हवा में है, लेकिन जो जमीन की खबर है, जो अंदर की खबर है, वो आपके लिए हम इसी तरह से लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पसंद आए तो दूसरों को भी बताइए कि फर्स्ट बिहार पर आकर के खबर जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।